नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के त्योहार की। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। इस बार 9 अगस्त को रक्षाबंधन देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि 40 वर्षों के बाद ऐसा विशेष संयोग बन रहा है कि इस बार भद्रा और राहु का कोई भी योग इस बार रक्षाबंधन पर नहीं बन रहा है। यानी कि अगर बहनें चाहें तो पूरे दिन अपने भाई की कलाई पर कभी भी किसी भी वक्त राखी बांध सकती हैं। लेकिन यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से शुभ मुहूर्त होंगे जब अगर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी जाए तो वो बेहद ही विशेष हो जाती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे रक्षाबंधन का महत्व, शुभ मुहूर्त क्या है। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी प्रणाम। सबसे पहले शास्त्री जी, मैं यही समझना चाहूंगी, रक्षाबंधन हम देख रहे हैं कि सदियों से हम मनाते चले आ रहे हैं, हम भी बचपन से देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की परंपरा क्या है? सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी। देखिए लक्ष्मी जी, मैं सबसे पहले न्यूज नेशन के दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार आपने प्रश्न किया रक्षाबंधन, इस रक्षाबंधन का आरंभ कब हुआ ऐसा कोई इतिहास मिलता नहीं है, लेकिन पुराणों में त्रेता युग की एक कथा आती है कि यह वह समय था जब देवराज इंद्र अपने शत्रु सेना असुरों के साथ में युद्ध के लिए जा रहे थे। उस समय देवराज इंद्र की पत्नी जो सची हैं, इंद्राणी हैं, उन्होंने देवराज इंद्र के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा और मंत्र से अभिमंत्रित करके उस सूत को बांधा। और उस सूत का ऐसा प्रभाव रहा कि देवराज इंद्र अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए और सेना के साथ में असुरों का संहार किया। इस प्रकार से बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। जिस समय शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को जंगली जानवरों से रक्षा पाने के लिए अपने पुत्र भरत के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, और परिणाम ये हुआ कि दंतान्ते गणिष्ये, वह भरत शेर, व्याघ्र और हिंसक जीवों के साथ में खेलते हुए भी उनकी निरंतर रक्षा होती रही। इस प्रकार से रक्षा सूत्र यह भाई और बहन के मध्य का तो अतीव स्नेहपूर्वक त्यौहार है ही, इसके साथ ही माता अपनी संतान की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। इसी प्रकार बहन अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। परिणाम ये होता है कि भाई की भूत, प्रेत, पिशाच, नजर इत्यादि से बचाव होता रहता है, और भाई अपने बहन की रक्षा के लिए वचन देता है और अपनी बहन को विशेष उपहार दे करके सम्मानित करता है। राजस्थान में यह नियम है कि बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही अपनी भाभी को भी रक्षा सूत्र बांधती हैं, और भाभी भी अपनी ननद को विशेष सम्मान से सम्मानित करती है। प्रकृति चूंकि सभी जीवों की रक्षा करती है, इसलिए वृक्षों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और भगवान श्री हरि नारायण, भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, इन सभी को बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं, क्योंकि परमात्मा सभी जीवों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से रक्षा सूत्र का, रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ यह है, जो हमारी रक्षा करे हम उसकी रक्षा के लिए उसको परमात्मा से प्रार्थना करें, ईश्वर से कामना करें और उसको रक्षा सूत्र बांध करके उसकी रक्षा के लिए परमात्मा से कामना करें। बेटियां अपने पिता की रक्षा के लिए भी अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। इस प्रकार से रक्षा सूत्र किसको बांधा जाए, किसको ना बांधा जाए, यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है। लेकिन यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए
कि हिंदू बेटियां हिंदू भाइयों को ही रक्षा सूत्र बांधें, एतर वर्ण को रक्षा सूत्र ना बांधें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इतिहास में बहुत सारा कुछ तोड़ मड़ोड़ करके सामने किया गया है। ऐसा जो है इंटरनेट का आजकल युग है, वहाँ मिलता है कि कर्णवती ने और हुमायूं को रक्षा सूत्र बांधा। ऐसा कोई पौराणिक ग्रंथों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए नेट के चक्कर में पड़ करके हिंदू बेटियां मुसलमानों को रक्षा सूत्र ना बांधें, यह विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं वो दोष लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको रक्षा सूत्र बांधना है। लेकिन पंडित जी, हम अगर इस बार के रक्षाबंधन की बात करें तो इस बार क्या संयोग बन रहा है और कितने बजे का शुभ मुहूर्त रहेगा? बहनें कितने बजे से कितने बजे तक अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न लक्ष्मी जी आपने किया है। बड़ी बात यह है कि रक्षा सूत्र इस वर्ष यह 95वें वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग है, शोभन योग है, और इस प्रकार से सुंदर सुंदर योगों का वर्णन इस बार पंचांग में आया है। ब्रह्म मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त है, ये सभी रक्षा सूत्र बंधन के लिए सुंदर मुहूर्त है। इस वर्ष भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए क्योंकि भद्रा काले न कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा काल में रक्षा सूत्र और होलिका दहन ये दो पर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न काल के 1:24 तक रक्षा सूत्र बांधने का उत्तम मुहूर्त बना हुआ है। किसी भी समय में आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, लेकिन यह वर्ष 9 तारीख को शनिवार पड़ रहा है और प्रत्येक दिन का राहु काल है। राहु काल में रक्षा सूत्र ना बांधें, वह 1.5 घंटे का समय होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय में आप अपने भाई की कलाई पर या भगवान की कलाई पर या अपने संबंधों, आप पड़ोसी के जो बच्चे हैं उनको भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, वह भी भाई के तुल्य हैं। लेकिन यह ध्यान रखें, पाकिस्तान से बहुत सारी राखियां आ रही हैं जिसमें चांद इत्यादि के चित्र बने हुए हैं। ऐसी राखी खरीद करके भाई की कलाई पर ना बांधें। तो किस तरीके से आपको शुभ मुहूर्त में राखी अपने भाई की कलाई पर बांधनी है ये तो हमने जाना, लेकिन पंडित जी एक विशेष सवाल ये भी है कि तरीका क्या होना चाहिए राखी बांधने का? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डायरेक्टली भाई की कलाई पर राखी बांधी, क्या पहले भगवान जी को राखी बांधनी चाहिए, ठाकुर जी को या गणेश जी को? यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले हम गणेश जी को मनाते हैं, और उसके बाद क्या पहले तिलक करना चाहिए, फिर मिठाई खिलानी चाहिए, उसके बाद राखी बांधनी चाहिए? एक तरीका क्या होना चाहिए? देखिए लक्ष्मी जी, आपने विधि विधान की बात की है। विधि विधान के अनुसार सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर आप स्वस्तिक का निशान बनाएं अथवा गणेश भगवान को विराजमान करें, और गणेश भगवान को विराजमान करके भगवान गणपति का पूजन करें। उसके उपरांत कम से कम नहीं तो 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रों जुंसः भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जुं ह्रुं ओम। यह 52 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का 1 माला जाप करना चाहिए, और संभव हो सके तो मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में बैठकर इस मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत नवग्रह देवताओं का पूजन करें। नवग्रह ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी
भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार से नवग्रहों से प्रार्थना करना चाहिए कि भाई के सारे दुखों का विनाश हो, दुख दूर हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य और आरोग्यता की प्राप्ति भाई को प्राप्त हो। इस प्रकार ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ग्रह के अधीन सभी ग्रह, मंत्र के अधीन सभी ग्रह होते हैं और मंत्रों के द्वारा जो पूजन किया जाता है वह साक्षात ग्रह उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार न्यूज नेशन में ये लकड़ी की चौकी पर देखिए नवग्रह पीठ का निर्माण किया गया है, साथ में गणेश पीठ का निर्माण है जिसमें स्वस्तिक का चिन्ह है। यह स्वस्तिक का चिन्ह हमारे ऋषियों की खोज है। इसका जहाँ पर अंकन किया जाता है, जहाँ अंकित किया जाता है, वहाँ किसी प्रकार के अशुभ संकेत नहीं आते, वहाँ की अशुभता दूर हो जाती है। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो भी आप वहाँ पर यदि स्वस्तिक का चित्र बना देते हैं तो वह अशुभता वहाँ की समाप्त हो जाती है। उसके उपरांत कलश का पूजन करना चाहिए। कलश में सभी तीर्थों का आवाहन किया जाता है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र के द्वारा कलश का पूजन करना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। गणपति पूजन के बाद सबसे अंत में भगवान श्री हरि कृष्ण का पूजन, श्री हरि नारायण का पूजन, प्रभु श्री राम जी का पूजन करना चाहिए और अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी कुल रीति वर्ण रीति के अनुसार ही त्योहार को संपन्न करना चाहिए। इन बातों को करने के बाद सबसे पहले भगवान गणपति को रक्षा सूत्र बांधें और उसके बाद अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से 1 वर्ष तक आपके भाई को भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये मंत्र पढ़ करके और अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। यह हनुमान चालीसा की चौपाई है। और दूसरी आपको बात बताता हूँ लक्ष्मी जी कि एक मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा आचार्य लोग अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं जी। वह मंत्र है ओम एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनस्त्वाम प्रतिवघ्नामि रक्षे मांचल मांचल। यह रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, लेकिन यह संस्कृत में है। यदि आप सामान्य संस्कृत में है, यदि आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसा बोल करके आप भाई को रक्षा बांध सकते हैं।